श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 2 सितंबर सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या है और आपको इस दिन काली मिर्ची से और काले धागे का यह बहुत ही सरल सा उपाय करना है। अगर आपके घर में कोई रोग है, कोई दोष है, कोई दुख है, तकलीफ है, अगर आप चारों तरफ से परेशानियों से गिर चुके हो तो उसके निमित्त भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, वो दूर होगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, आपके कार्यों में अड़चन आ रही है, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको ये उपाय करना है। आज की वीडियो में हम आपको 2 महाउपाय बताने वाले हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप वो उपाय करें। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन ही किए जाते हैं। विशेषकर सोमवती अमावस्या के उपाय हैं। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख के वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, इस बार सोमवती अमावस्या की रात्रि में शिवयोग भी बन रहा है और अमावस्या की काली रात्रि में शिवयोग का आना अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, बहुत ही विशेष होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई भी बड़ा रोग है जो पीछा नहीं छोड़ रहा, आपके घर में परेशानियां आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में पैसा रुकता नहीं, तो आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में और साथ ही साथ आपको लेना है पीला चंदन। 1 चुटकी पीला चंदन आपको इस पात्र में डाल देना है और इसी के साथ आपको लेनी है 5 काली मिर्च। काली मिर्च को पीस करके आपको इसी पात्र में डाल देनी है जिसमें आपने पीला चंदन डाला है जल के पात्र में। और इसी के साथ आपको लेनी है 7 बेलपत्री। बेलपत्र कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये 7 बेलपत्र भी आपको इसी जल के पात्र में डाल देना है। इसके बाद आपको लेने हैं 7 वृक्षों के 7 पत्ते। ध्यान रखना, अलग अलग 7 वृक्ष के आपको एक एक पत्ते लेने हैं। 7 वृक्ष के 7 पत्ते लेकर आपको इसी पात्र में डाल देना है जिसमें आपने बेलपत्री डाली है। अब इस 1 लोटे जल को आपको अपने पूरे घर में घुमा लेना है। आपको अपने घर में घुमाने के बाद जिस भी व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जो व्यक्ति रोगी है या फिर जिस पर कोई दोष लगा हुआ है, जो व्यक्ति कामयाब नहीं हो रहा है, जो बहुत परेशान है, जो परेशानियों से घिरा हुआ है, उस व्यक्ति को छुआ लेना है। छुआ करके आपको इस लोटे जल को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ बेलपत्री, चंदन, काली मिर्च डालकर लेकर आए हैं उसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको ये लोटा जल समर्पित करना है। परंतु ध्यान रखना, आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, थोड़ा सा जल आपको पात्र में बचा लेना है। अब जो पात्र में थोड़ी सी पत्तियां बच जाती है, उन पत्तियों को अपने हाथ से निकाल कर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए अपनी मनोकामना करते हुए। जैसे भी आपकी मनोकामना है, जो भी व्यक्ति रोगी है उसका नाम और गोत्र बोलकर आप अपनी प्रार्थना करें। जो व्यक्ति कामयाब नहीं हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति बहुत परेशान है उसके लिए आप प्रार्थना करें। जैसे भी आपकी मनोकामना है उसे करके आपको बचा हुआ जल लेकर मंदिर से बाहर आना है। जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो जो आपके पात्र में जल बचा उसे महादेव की चौखट पर आपको समर्पित कर देना है और समर्पित करते उसमें आपको वही मनोकामना दोबारा से करनी है। रोग बीमारी के लिए, परेशानियों के लिए, दोषों से मुक्ति के लिए, जो आपने महादेव की शिवलिंग पर जल समर्पित करते समय की थी। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन से सारे रोग, सारे दुख, तकलीफ और कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। तो उपाय बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, आप जरूर करें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है काला धागा। काला धागा आपको कितना लेना है, तो अपने सीधे हाथ की लंबाई जितना एक धागा लेना है ब्लैक रंग का। और इसी के साथ आपको लेना है 1 स्टील का पात्र। स्टील के पात्र में आपको 2 चम्मच गाय माता का कच्चा दूध डाल देना है। इसके बाद इस पात्र को जल से भर देना है और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में शुद्ध जल अपने घर के मटके से और इस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है।
अब इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और सबसे पहले आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। और जो आप अपने साथ काला धागा लेकर गए हैं उस धागे को आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते 108 गांठ लगानी है। आपको उस धागे में एक गांठ लगानी है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, इसके बाद दूसरी गांठ लगानी है, फिर इसी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं आता, आप नहीं कर सकते, तो फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मंत्र का जाप आप जब करें तो आपको सिर्फ 108 बार जाप जरूर करना है। अब आपको इस धागे को अपने सीधे हाथ में लेना है, अपनी मुट्ठी बंद करनी है और इस हाथ का अंगूठा आपको अंदर की तरफ कर लेना है और अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को बोल देना है कि हे महादेव, मैं जिस भी कार्य को करता हूँ मेरे वो कार्य रुके जा रहे हैं, मेरे सारे काम बिगड़ रहे हैं, मेरे कार्यों में अड़चन आ रही है, मैं जो भी काम करता हूँ वो रुक जाता है या फिर बनता ही नहीं, मेरा व्यापार या कारोबार नहीं चल रहा है, पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, मेरा कर्ज कम ही नहीं हो रहा है, घर में चारों तरफ से परेशानियां आ रही है, पैसा फिजूल खर्ची में जा रहा है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं। इस प्रकार से आपकी जो भी परेशानी है वो सारी की सारी आपको बोल देनी है। इसके बाद इस काले धागे को आपको शिवलिंग को पहना देना है और अब आप जो दूध वाला जल है उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इसके बाद जो सादा जल है आप तांबे के पात्र में लेकर आए, उस सादे जल को आप महादेव की शिवलिंग पर दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिए। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपके कार्य में अड़चन आ रही है, चारों तरफ से आपको परेशानियों ने घेर लिया है, जो भी आप करते हैं उसमें असफल होते जा रहे हैं, आपका कोई भी काम सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आपको अमावस्या के दिन ये उपाय करना है। आज की वीडियो में हमने आपको जो 2 उपाय बताए हैं, दोनों ही उपाय अमावस्या के दिन किए जाते हैं, वो भी सोमवती अमावस्या के दिन। और इस बार सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष अवसर है, तो आप इन उपायों को जरूर करें। अमावस्या के अलावा इन उपायों को नहीं किया जाता, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपनी आवश्यकता अनुसार कोई एक उपाय जरूर करें। तो पहला जो उपाय है वो आपके घर में रोगों को दूर करेगा, लड़ाई झगड़े दुख तकलीफ को दूर करेगा, और दूसरा उपाय जो आपके कार्य में आ रही अड़चन को दूर करेगा, आपकी मनोकामना को पूरी करेगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो अमावस्या की रात्रि में आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर चावल के ऊपर एक दीपक रख के लंबी बाती का प्रज्वलित कर देना है। और अगर आप अपने घर के बाहर नहीं प्रज्वलित करते तो आप अपने घर के मटके के पास इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। आपको थोड़े से चावल रखने हैं, उस पर आपको एक लंबी बाती का दीपक लगाना है और अपने पितरों का ध्यान करते इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इतने करने मात्र से ही आपके घर में, आपके जीवन में, आपके कार्यों में सुधार आएगा। आपके घर से लड़ाई झगड़े रोग बीमारी दूर होगी और आपके कार्यों में, आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी। तो आप कुछ भी अपने पितरों के निमित्त उपाय जरूर करें, इससे आपके पितर आशीर्वाद देकर जाएंगे, प्रसन्न होंगे और आप पर अपने पितरों का आशीर्वाद हमेशा बने रहेगा। हर हर महादेव।